प्रधानमंत्री का 2 दिन का काशी दौरा खत्म हो गया, लेकिन इन 2 दिनों में प्रधानमंत्री ने काशी के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश को एक खास संदेश दिया है, और वो ये कि डबल इंजन सरकार की वजह से काशी का जो कायाकल्प हुआ है वैसा ही पूरी यूपी में होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 2 दिनों तक साए की तरह प्रधानमंत्री के साथ रहे, जिससे एक बात तो साफ है कि यूपी के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री लीड करेंगे और योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। प्रधानमंत्री को पता है कि यूपी जीतने के लिए पूर्वांचल को साधना जरूरी है, सो पहले चरण में उन्होंने इस इलाके को चुना है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी खेमा प्रधानमंत्री मोदी के साथ योगी की जुगलबंदी को देख परेशान है और निशाना साध रहा है। जब वाराणसी के ज्यादातर लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के विकास कार्यों का जायजा ले रहे थे। प्रधानमंत्री देर रात बनारस की सड़कों पर निकल गए। आधी रात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया। सोमवार रात 12:30 बजे प्रधानमंत्री संत रविदास घाट से गोदौलिया चौराहे पहुंचे। इसके बाद वो विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए निकल गए। वहां भी उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा लिया। आगे आगे सुरक्षा कर्मी और सड़क के दोनों किनारों पर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में नारे लगा रहे थे। इसी दौरान प्रधानमंत्री जब लोगों से मिले तो पिता की गोद में मौजूद एक छोटे बच्चे से लाड़ करने लगे। प्यार करते हुए प्रधानमंत्री ने बच्चे से कहा, ये तो प्रधानमंत्री का वो अंदाज था जिससे वो तुरंत लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। सोमवार को जब प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने जा रहे थे, तब सुरक्षा प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उन्होंने रास्ते में पगड़ी पहन ली। उनके इस अंदाज पर काशी के लोग फिदा हैं और उनके 2 दिन के काशी प्रवास के दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री का जमकर स्वागत किया। और जब बात काशी की हो तो प्रधानमंत्री एकदम घर वाले माहौल की बातें करते नजर आते हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ काशी के सांसद भी हैं। एक स्थानीय प्रतिनिधि होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र की जरूरतों का पूरा ख्याल रखते हैं। छोटी छोटी योजनाओं का खुद निरीक्षण करते हैं, प्रोजेक्ट्स की जानकारी लेते हैं और कुछ ऐसी ही तस्वीर 13 दिसंबर की रात काशी में सड़कों पर दिखाई पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पहुंचे, गोदौलिया चौराहे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मुलाकात की और एक छोटे बच्चे को दुलारा भी। दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही अंदाज है कि वो लोगों को बहुत जल्दी ही अपना बना लेते हैं, और इसकी सबसे बड़ी बानगी वाराणसी में दिखाई पड़ी। काशी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, तो वो पिछले 7 साल से इसे सजाने संवारने में लगे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ के विकास कार्यों की खुद ही समीक्षा करते हैं। विकास कार्यों की समीक्षा करते करते प्रधानमंत्री अपने अगले पड़ाव में वाराणसी रेलवे स्टेशन भी गए। उन्होंने वहां पर चल रहे कामों का जायजा भी लिया। शिलापट का अनावरण और श्री काशी विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित। सोमवार को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य लोकार्पण पीएम मोदी के मिशन का ही एक हिस्सा है। हर हर महादेव। सुबह से शाम तक भव्यता और दिव्यता से दमकती रही काशी। कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद शाम में गंगा आरती भी हुई।
पीएम मोदी की गंगा आरती के बाद घाटों पर घंटों आतिशबाजी भी होती रही और रोशनी में काशी जगमगाती रही। मोदी का मिशन काशी दरअसल उनके मिशन यूपी का अहम हिस्सा है। काशी को सजाने संवारने में लगे मोदी की नजर पूरे पूर्वांचल या यूं कहें पूरे यूपी पर है, इसलिए वो इस पूरे इलाके को खास अहमियत देते रहे हैं। काशी की ऊर्जा अक्षुण्ण तो है ही, ये नीत नया विस्तार भी लेती रहती है। कल काशी ने भव्य विश्वनाथ धाम महादेव के चरणों में अर्पित किया और आज विहंगम योग संस्थान का ये अद्भुत आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों से काशी मॉडल अपनाने की बात भी कर रहे हैं। काशी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर ये संदेश दिया। प्रधानमंत्री के साथ इस बैठक में उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के अलावा बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों में विकास कार्यों को लेकर चर्चा भी हुई। इससे पहले सोमवार रात को भी प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों और डिप्टी सीएम के साथ स्वामी विवेकानंद क्रूज पर करीब 5 घंटे तक बैठक की। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनावों को लेकर अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं और इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे अहम है। इसलिए प्रधानमंत्री ने यूपी को लेकर खुद ही मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने बार बार योगी आदित्यनाथ सरकार के अच्छे कार्यों का जिक्र करके अपनी मंशा भी साफ कर दी है कि वो यूपी चुनाव में सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों में पूर्वांचल की अहमियत तो प्रधानमंत्री बखूबी समझते हैं, इसलिए काशी को केंद्र में रखकर वो पूरे पूर्वांचल को साध रहे हैं। इस दैवीय भूमि पर ईश्वर अपनी अनेक इच्छाओं की पूर्ति के लिए संतों को ही निमित्त बनाता है। आप जब संतों की साधना पुण्य फल को प्राप्त करती है तो सुखद संयोग भी बनते ही चले जाते हैं। वैसे भी यूपी जीतने के लिए पूर्वांचल को साधना जरूरी है। यूपी में कुल 403 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 156 सीटें पूर्वांचल से हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 106, समाजवादी पार्टी को 18, बहुजन समाज पार्टी को 12, कांग्रेस को 4 और अन्य दलों के साथ साथ निर्दलियों को 16 सीटों पर जीत मिली थी। इसी पूर्वांचल में प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुराना संसदीय क्षेत्र गोरखपुर भी आता है। पीएम मोदी भी बार बार डबल इंजन की सरकार का हवाला देकर यूपी में विकास का हवाला दे रहे हैं। ऐसे में मोदी और योगी की जोड़ी से विपक्षी खेमे को बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए बार बार विपक्ष किसी न किसी बहाने मोदी योगी पर निशाना साध रहा है। पिछले चुनाव में जो वादे किए गए थे, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र रखा था। आज जब समय पूरा हो गया है 5 साल का, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने संकल्प पत्र पर दोबारा देखना चाहिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.